brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सर्विस क्लास लोगों के लिए बड़ा एसेट है ईपीएफ। 1 जून से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ईपीएफ 3.0 का लॉन्च होने वाला है, जिससे ऐसे 9 करोड़ लोगों की जिंदगी आसान होगी जो हर महीने ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन जमा करते हैं। पहले से ईपीएफओ ने बहुत सारी चीजें डिजिटल ऑनलाइन कर दी है। पीएफ का पैसा निकालने का तरीका और आसान करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है ईपीएफओ 3.0 में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिससे पीएफ का पैसा निकालने में बहुत आसान होगी। ईपीएफ का अब तक ज्यादातर काम एम्प्लॉयर के जरिए होते थे। अब ईपीएफ सब्सक्राइबर्स खुद से अपना काम कर पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को। ईपीएफओ 3.0 में सबसे क्रांतिकारी बदलाव ये होने जा रहा है कि पीएफ फंड की निकासी एटीएम और यूपीआई के जरिए हो सकेगी। शुरुआत ईपीएफ से हो रही है। आगे जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के लिए भी लागू करने की तैयारी है। सारा कसरत ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को बैंक जैसी सुविधाएं देना है। दूसरा बदलाव ये कि क्लेम प्रोसेसिंग पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो जाएगा। ऑटो क्लेम सेटलमेंट की लिमिट भी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जा रही है। क्लेम प्रोसेस तो ईपीएफओ से कांटेक्ट करके और उसका प्रोसेस फॉलो करने पर ही होगा, लेकिन पैसे निकालने के लिए बस एटीएम जाना होगा। क्लेम अप्रूवल का नोटिफिकेशन लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा। एटीएम से पैसे निकालना सुविधा भी है और जोखिम भी। माना जाता है कि पीएफ का पैसा इमरजेंसी या बड़े जरूरी खर्चों में एसेट का काम करता है। घर बनाना हो, इलाज कराना होगा या शादी ब्याह के खर्चे करने हो। लाखों लोगों ने ऐसे काम पीएफ से किए हैं। जिन्होंने पैसे नहीं निकाले, उन्होंने रिटायरमेंट के लिए जोड़ा। एटीएम की सुविधा मिलने के बाद कहीं ये न हो जाए कि रेगुलर बैंक अकाउंट की तरह यूज करने लगे। भविष्य निधि के लिए कुछ बचे ही नहीं। पैसे निकाल लेने में दूसरा जोखिम ये है कि जैसे ही पैसे निकालेंगे तो बैलेंस कम हो जाएगा। बैलेंस कम होने से पीएफ पर मिलने वाला इंटरेस्ट का नुकसान होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इस समय पीएफ पर ही सबसे ज्यादा 8.25% का इंटरेस्ट मिलता है। इतना फिक्स इंटरेस्ट किसी स्कीम, बैंक एफडी में नहीं मिलता। तीसरा बड़ा बदलाव यह कि ईपीएफओ 3.0 में कंट्रीब्यूटर खुद से केवाईसी वाली डिटेल अपडेट कर पाएंगे। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन के जरिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेट्स, जॉब अपडेट भी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस को मजबूती मिलेगी। पहले ही ईपीएफओ सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम लागू कर चुका है। पेंशनर्स को यह सुविधा दी गई है कि वो किसी भी बैंक ब्रांच से पेंशन निकाल सकते हैं। अभी तक किसी खास बैंक की खास ब्रांच जाना पड़ता था। इससे होगा ये कि क्लेम प्रोसेसिंग में लगने वाले समय में कमी आएगी। जॉब चेंज करने पर पीएफ ट्रांसफर के लिए कंपनी या एचआर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी।